बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत गाइड की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा या ऐसी कौन सी खुराक है जो खाने से आप ख़ुद को कोरोना वायरस से महफूज रख सकते हैं। आप सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफार्म से ये बात तो जान चुके होंगे कि वो तमाम बीमारियाँ जो वायरस के फैलने से होती हैं उनके लिए कोई ख़ास तरीका इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन कराने से आप वायरस के आने वाले मुमकिना हमला से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। चूँकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है, लिहाजा इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपका नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत या नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सी खुराक खानी चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात मिस हुमा आरिफ, जो कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं एट DHQ हॉस्पिटल खुशाब एट जोराबाद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ग़िज़ाइयत और कोरोना वायरस का आपस में क्या ताल्लुक़ है? मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी एक छोटी सी कहावत से। एक यूनानी कहावत है, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी दवा को खुराक के तौर पर लेने के बजाय हम खुराक को इस तरह लें कि दवा लेने की ज़रूरत ना रहे। हमारा अलमिया ये है कि खुराक सिर्फ हम पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं मालूम होता कि ये खुराक हमारी बॉडी में जाके क्या रिस्पॉन्स करेगी या उसका क्या असर होगा। हम जो भी खा रहे होते हैं, या हम जायके के लिए खा रहे होते हैं या हम भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई इलाज या कोई वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं हो सकी। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और हम सब इस पे अमल भी कर रहे हैं। मगर कोरोना वायरस से बचाव या अगर कोरोना वायरस हो जाए तो इससे जल्द से याब होने में एक चीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। यानी आपका दिफाई निज़ाम जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी आप कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। खुराक से आप इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि खुराक और इम्यून सिस्टम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। खुराक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है और उसको मज़ीद मजबूत बनाती है। जी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कोरोना वायरस जो है कमज़ोर लोगों को कैसे मुतासिर करता है? जैसा कि हम सब मीडिया पे और डिफरेंट ज़राए से ये सुन रहे हैं, बल्कि देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस ज़्यादा बुज़ुर्गों को और बच्चों को मुतासिर करता है, और इस पे ज़ोर दिया जा रहा है कि बच्चों और बुज़ुर्गों को घरों में रखा जाए और उनको इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि वो बाहर ना निकलें। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि बच्चे और बड़े जो होते हैं इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और उसमें मेन जो इशू है वो है माल न्यूट्रिशन। यानी मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसकी वजह से वो फ्रंट लाइन पे हैं कोरोना के ख़िलाफ़ कि कोरोना उनको ज़्यादा जल्दी असर कर सकता है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन भी आता है कि बहुत से नौजवानों को, औरतों को भी अफेक्ट करता है। तो उसकी रीज़न भी यही है कि वो ख़वातीन और वो नौजवान जिनमें ग़िज़ाइयत की कमी होती है, यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनको भी कोरोना असरअंदाज हो सकता है। अच्छा मैम, अब हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती हैं? क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उन फैक्टर्स का जिक्र करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेते हैं इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होता जाता है। सेकंड नंबर पे चीज़ है पुअर ईटिंग हैबिट्स। हम लोगों की जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ख़राब हैं। हम जंक फूड्स ले रहे होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा ले रहे हैं, बर्गर्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। फ्राइड चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। अब जिस तरह इटली में हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो WHO ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई। उसके अकॉर्डिंग उसमें एक पॉइंट ये भी था मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का कि वो लोग ज़्यादातर पिज़्ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इटालियन फूड्स जो हैं उनमें ज़्यादातर पिज़्ज़ा, चीज़ और जंक्स ज़्यादा वो लोग खा रहे थे। तो ये एक मतलब ये एक और फैक्टर है जो कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर देता है। और तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है स्लीप। जो लोग 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेते उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उन लोगों की निस्बत जो कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं। और चौथा जो इसमें फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि सारा दिन वो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो और उनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है।
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ या ऐसी कौन सी खुराक है जो खाने से हम अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को या अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। खाने और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी फूड्स का अहम किरदार होता है। जैसा कि हम कह रहे होते हैं कि हम अपनी खुराक में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे तो हम अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स हैं क्या चीज़, हम में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद से उनको नहीं बना सकती, वो हमें खुराक के ज़रिए ही मिल सकते हैं। या उसका दूसरा तरीका सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के ज़रिए जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं उनका मुकाबला फ्रेश यानी जो खुराक से मिल रहे होते हैं उनसे नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। यहाँ पे मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगी, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, इनमें बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स होती हैं, तो इनका इस्तेमाल आप अपनी खुराक में बढ़ा दें। इसके अलावा गोश्त, जिंक जो है, जो मिनरल्स में से जिंक और आयरन और सिलीनियम, ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जिंक का रिचेस्ट सोर्स जो है वो बीफ है, यानी बड़ा गोश्त। अब बड़ा गोश्त पकाने का तरीका ये है कि हम उसको बहुत भून के पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। तो अगर हम उसको ग्रिल फॉर्म में खाएँ, स्टीम करके खाएँ तो वो हमें जिंक का रिचेस्ट सोर्स उससे हासिल हो जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसमें वो चीज़ें हैं जो कि कॉमन हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं हमारे किचन में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसका फ़ायदा क्या है। जिस तरह सुर्ख लोबिया है, काले चने हैं, आप उनको बॉयल करके उसके ऊपर लेमन निचोड़ के लें तो विटामिन सी भी बहुत अच्छा मिल जाता है और आयरन भी मिल जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह बॉडी में हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी खुराक भी हैं, जिस तरह ऐसी खुराक हैं जिनकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लहसुन, अदरक, शहद, कोकोनट ऑयल, टर्मरिक, ये सब चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ऐसी ग़िज़ाएँ, इनका इस्तेमाल अपनी खुराक में अब बढ़ा दें ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें। ये मैंने आपको बता दी हैं वो चीज़ें जो कि किचन में अवेलेबल होती हैं सीरियल्स की फॉर्म में। अब सेकंड नंबर पे चीज़ें आ गई फ्रूट्स। अब फ्रूट्स जो हैं, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए? अब लोग कहते हैं कि माल्टा खाना चाहिए, माल्टे में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, तो इम्यून सिस्टम को वो जी स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए विटामिन सी लेना चाहिए। अब तो माल्टे का सीज़न ख़त्म हो गया, तो आजकल इस सीज़न में स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, इसके अलावा अमरूद अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी और अमरूद दोनों जो हैं विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हैं। आप स्ट्रॉबेरी को स्मूदीज़ तौर पे ले सकते हैं। जिस तरह स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड किया, उसको दही में मिक्स करके लें, उससे ये होगा कि स्ट्रॉबेरी से आपको विटामिन सी मिल जाएगा और दही से आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक्स जो हैं ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी हेल्दी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे ये होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आप अपनी खुराक में जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, यानी अलसी के बीज, इसके अलावा ये पम्पकिन सीड्स, ये सारी सुपर फूड्स हैं, यानी कि ये एक खुराक के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे मौजूद हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये हम जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए भी हम वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट, वो चीज़ जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है या हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, वो पानी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी आप सिंपल भी पी सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर बना के भी पी सकते हैं, यानी कि आप पानी के अंदर फ्रूट्स कट करके रख दें और सारा दिन वही पानी इस्तेमाल करें। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पानी के अंदर जो फेनल सीड्स होते हैं, यानी कि जो सौंफ होता है, दालचीनी, ये 2-3 चीज़ें डाल के आप सारा दिन वही पानी कंज्यूम करते रहें। इससे ये होगा कि एक तो ये रिफ़्रेशिंग होता है और दूसरा वेट लॉस में भी हेल्प करता है। मीडिया पे आजकल बहुत सी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि लहसुन ले लें या आप शहद का इस्तेमाल कर लें या आप गर्म पानी अगर पिएंगे तो वायरस आपके गले में ही मर जाएगा और आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि ये फूड मिथ्स हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई ऐसी खुराक ना WHO ने रिकमेंड की है, ना ही कोई ऐसी खुराक है कि जिससे हम कहें कि कोरोना वायरस मर जाएगा या हमें कोरोना वायरस से वो चीज़ बचा सकती है या वो कोरोना वायरस का इलाज है। कोरोना वायरस में खुराक का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को खुराक से मजबूत बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं।
ओके और मैम सबसे आखिर में ये बताइएगा कि आजकल जैसे लॉकडाउन वाली सूरत हाल चल रही है, तो ऐसे में चूँकि लाइफस्टाइल का इम्यून सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है, सो जो लोग घरों में महदूद हैं और सारा दिन घर में रहते हैं, ऐसी सूरत हाल में आप लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकडाउन के दिनों में आजकल सबकी ये रूटीन है कि रात को सारी रात जागते हैं और सारा दिन सो के गुजार देते हैं। उसके नतीजे में ये होता है कि सारी रात आप डिफरेंट जंक्स ले रहे होते हैं, स्नैक्स खाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो सारा टाइम आप साथ साथ कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं और सारी रात जागने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा मेरा ये मशवरा है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, टाइम पे सोएं, रात को प्रॉपर नींद लें ताकि सुबह जो है आप टाइम पे उठ जाएं और दिन भर में अपने आप को बिजी रखें। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि आपको कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगी जो कि आप एक्सरसाइज करें अपने घर में 10 से 15 मिनट के लिए, उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आप एक्टिव भी रहेंगे। सेकेंड नंबर पे आप अपने आप को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे किचन गार्डनिंग है, आप घरों में मतलब अपने गमलों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें उगाएं। इस तरह की एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, खुद भी इन्वॉल्व हों। इस तरीके से बिजी भी रहता है इंसान, एक्टिव भी रहता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर कैलोरीज भी बर्न होती हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि आप हेल्दी मील्स प्रेपरेशन में हेल्प आउट करें। मतलब हमारे घरों में ख़वातीन लगी होती हैं, लेकिन अगर आप मेल्स बच्चों को भी इन्वॉल्व करें हेल्दी मील्स की प्रेपरेशन के अंदर, तो एक तो ये होगा कि वो बिजी भी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और वो खुशी खुशी उस चीज़ को खाएंगे भी। आखिर में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुराक को मेडिसन के तौर पे अगर लें, उसको देखभाल के खाएं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और वो लोग जो क्वारंटाइन में हैं इस टाइम, या सस्पेक्टेड केसेस हैं या पॉजिटिव केसेस हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप स्ट्रेस में आके एपिटाइट पुअर हो जाती है, आप खाना प्रॉपर खाएँ, मील्स अपने टाइम पर लें, उससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जल्द से जल्द कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हम कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर रखें जिसमें हम अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेंगे। और आजकल मौजूदा सूरत हाल जो कोरोना वायरस की चल रही है, इसमें अक्सर लोग टेंशन और परेशानी का शिकार हैं। सो अपने आप को इस टेंशन वाले माहौल में कैसे कूल माइंडेड रखना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।